नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर या सीज फायर उसको भारत नहीं कहता है, उसको ये कहता है कि अभी उसको रोका गया है टेम्पररीली, वो उस पर सहमति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बनी। और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा मंच नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जो ग्लोबल मंच है, चाहे वो उनका यूके विजिट हो या और कोई देश है, ये उनका दावा रहता है कि ये उन्होंने ही, अमेरिका ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई थी उसको रोका। अब इसको लेकर के भारत का पूरा विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस जो है वो सरकार को लगातार घेरता रहा है और इसकी मांग भी होती रही है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। और संसद में चर्चा हुई, बाकायदा प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब दिया। लेकिन इन सब के बावजूद और इस तरह का दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वॉर रुकवाया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने के कारण ही वॉर रुका। लेकिन क्या ये ऐसा सच में था? इसको लेकर के भारत सरकार और विदेश मंत्रालय सबका एकदम स्पष्ट वो था। दूर दूर तक कोई संभावना या कोशिश या कोई वो अमेरिकी मदद लेने की न हुई न होगी, इसलिए कि जो भी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल मामला है और ये बायलैटरल ही निपटेगा अगर कोई मामला है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने संसद में स्पष्ट तौर पर कहा, किसी से भी बात नहीं हुई इस मामले में। और इसके अलावा जब वो ब्राज़ील, जब वो कनाडा की यात्रा पर थे तो वहाँ पर भी फ़ोन जो आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उस समय भी उन्होंने बहुत साफ तौर पर ये कहा कि कोई मीडिएटर इसमें नहीं था। अब इस सब के बीच जो मसला है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए और जो इस पूरे जो एक नैरेटिव फैलाए जाने की कोशिश थी, उस पूरे नैरेटिव की जो जिसने हवा निकाल दी है, वो है पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का एक इंटरव्यू, जो भारत में मुंबई में 26/11 वाला हमला हुआ था। 26/11 हमला के समय शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उनको रिप्लेस किया था पी चिदम्बरम ने। अब पी चिदम्बरम ने एक स्पष्ट अपने एक इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट कह दिया कि 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पर आक्रमण न करने के पीछे उन पर अमेरिकी और बहुत सारे और इंटरनेशनल संस्थाओं का दबाव था। अब ये उनका ये अपना कहना है कि रिट्रीब्यूशन जो है क्रॉस्ड माई माइंड, उनके शब्दों में रिट्रीब्यूशन क्रॉस माई माइंड, मतलब वो बदला जो है, वेंजेंस जो है, वो उनके दिमाग में आया था। लेकिन जो अमेरिकी या बाकी देशों का दबाव था, उसके कारण उसको टालना पड़ा। इस पूरे हमले में 175 लोग मारे गए थे और बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि इसमें महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई, बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं। हालांकि इस पर अभी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन आजकल एक दो सैनिक अधिकारी जो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, वो यूट्यूब पर ये बताते हैं कि बहुत सारे होटल्स में महिलाओं के साथ
अभद्रता की गई। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके बाद इस बात पर भरोसा पूरा हो जाता है, वो ये है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडोलेजा राइस, वो भारत की यात्रा पर आई थी और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात की। और ये पी चिदम्बरम के शब्द हैं। और उन्होंने कहा, पी चिदम्बरम ने कहा कि कोंडोलेजा राइस ने कहा कि प्लीज़ डोंट रिएक्ट। और इसके बाद भारत ने चुप्पी साध ली उस पूरे मामले में और लगातार इसका प्रश्न किया जाता। अब इस पर प्रश्न होता रहा है, यहाँ तक कि जो उस समय के एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इस बारे में बताया था कि सेना जो है एयरफोर्स से तैयार है, जब भी आदेश होगा हम इसको एवेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, प्रधानमंत्री तो उनकी कोई हैसियत थी नहीं, सारे निर्णय तो सोनिया गांधी और उनकी कोटरी लिया करती थी, तो वो ऐसा नहीं होने दिया गया। अब कुल मिलाकर के जो चिदम्बरम साहब का कहना है कि उन्होंने जो है ये पूरे इसके रिस्पांस पर प्रधानमंत्री से और जो लोग इस मामले में ज़रूरी थे उनसे चर्चा की कि मतलब जिसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका थी कि इस मामले में हमको फिजिकली अटैक नहीं करना चाहिए, मतलब हमको पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये निर्णय पर पहुँचे कि हम भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमले नहीं करेगा। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस ब्रोकर करने का दावा है, ये 40-50 के आसपास अब तक पहुंच चुका है। और जब वो ये बात करते हैं तो कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, विशेष रूप से जो उनकी मीडिया टीम को हेड करती हैं सुप्रिया श्रीना ने, वो काउंट करती हैं कि ये कौन सी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पीस ब्रोकर किया है। ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो लगातार इस तरह के दावे करते रहे हैं जो पीस ब्रोकर करने के। लेकिन अब इसने, इस पूरे इंटरव्यू ने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मसाला दे दिया है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस और उनके नेताओं का ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो है, उनके जो मुस्लिम परस्त नेता हैं, उनका मानना है कि ये पूरी आरएसएस की साजिश थी, आरएसएस ने करवाया था। और उस पर एक किताब भी रिलीज़ हुई जिसमें दिग्विजय सिंह थे, महेश भट्ट थे और अजीज बर्नी जो किताब के लेखक हैं वो थे। उन्होंने जो 26/11 आरएसएस की साजिश करके किताब हुई, हालांकि बाद में वो किताब विड्रॉ कर ली गई जब बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। तो खैर, अब इन एक तरफ तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि आरएसएस की साजिश थी, दूसरी तरफ चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि इट क्रॉस ऑन हिज माइंड कि हमको रिट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहिए। तो फिर रिट्रीब्यूशन की अगर बात थी तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस बात पर यकीन था कि ये हमला पाकिस्तान ने ही कराया। तो ये जो शंका है या दुविधा है, ये जो वोट बैंक वाली दुविधा है, ये लगातार कांग्रेस के सभी नेताओं को पीड़ित करती रही है। चाहे वो पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शिवराज पाटिल हो, चाहे वो शिंदे साहब हों या बाकी और नेता। अब इसके बाद जो है बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है और इस तरह के प्रश्न कर रही है कि क्या ये जो पाकिस्तान पर हमले की चिदम्बरम साहब के दिमाग में विचार आया था, उसको ब्लॉक किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
और सोनिया गांधी ने। तो और क्यों पाकिस्तान क्यों जो है वो जो कांग्रेस के नेता या मंत्री हैं वो यूपीए चेयरपर्सन से ऑर्डर्स लिया करते थे। अब इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला मामला भी है, लेकिन आज मैं उस पर नहीं जाता हूं। आज इसी पर रहते हैं। इसी पर इसलिए रहते हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो कांग्रेस के सारे प्रवक्ता, पैनलिस्ट और ट्विटर मतलब एक्स पर ये सारे लोग जैसे ही ट्रंप कोई बात कहता है सीज फायर ब्रोकर करने का, वैसे ही उधम मचाना शुरू कर देते हैं कि देखिए ये बार हो गया। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का मीडिया सेल है वहाँ पर सूची लटकी होगी कि इतनी तारीख को पहली बार बोला और इतनी तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार बोला कि वो सीज फायर ब्रोकर कर चुके हैं। तो ये काउंटिंग होगी, उसके बाद एक और जोड़ करके किया जाता है, उसके बाद ट्वीट या एक्स पर पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई कि अब वो इसको कैसे डिफेंड करेगी, इसलिए कि ये किसी सीक्रेट एजेंसी से नहीं आया है, ये किसी अपोजिशन लीडर की तरफ से नहीं आया है, ये किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से नहीं आया है, ये सीधे तौर पर उस व्यक्ति के पास से आया है, उस व्यक्ति के पास से आ रहा है जो गृह विभाग का मंत्री था और पावरफुल व्यक्ति था, और वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा के हद तक नफरत करता है। बीजेपी फूटी आंख नहीं सुहाती है। तो ये कहना कि वो हॉबनॉबिंग कर रहा है, हो सकता है हॉबनॉबिंग कर रहा हो सकता है। हालांकि आजकल एक नैरेटिव चलने लगा है कि चूंकि कांग्रेस लगातार पिट रही है और सबको अपने बच्चों को व्यवस्थित करना होता है, नेपो किड्स को व्यवस्थित करना होता है, तो पी चिदम्बरम तो नहीं, लेकिन कार्ति चिदम्बरम जो हैं वो बीजेपी की तरफ नज़दीकियां बढ़ा सकते हैं। अगर बीजेपी की तरफ नहीं भी जाएं तो एआईएडीएमके की तरफ चले जाएं। इस तरह की खबरें जो हैं वो कई बार आपको सोशल मीडिया पर दिख जाती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया तक ही सीमित है। और कोई भी आदमी इस तरह से इतना बड़ा रिस्क पॉलिटिकल नहीं लेगा झूठ बोलने का, इसलिए कि इसके बहुत सारे और लोग होंगे जो उसको इस पूरे डेवलपमेंट को प्रिवी होंगे। तो ये झूठ बोलना जो है संभव नहीं है। तो अब इस सच्चाई के आने के बाद कांग्रेस का विशेष रूप से जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के 3 सक्रिय लोग जो हैं, एक राज्यसभा में है, 2 लोकसभा में है, उनका क्या विचार है, जयराम रमेश क्या सोचते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस मामले में सोचते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुटवार बोल दिया था। कुल मिलाकर के ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट पर निश्चित तौर पर कांग्रेस घिरेगी। कांग्रेस के पास क्या जवाब है इसको देखना बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा भी होगी और उस पर जवाबदेही भी मांगी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।